नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। बताएंगे आपको समाचार। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दिया विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने ईयू की नई वीजा नीति का किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पेश। सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का हुआ दुरुपयोग। उत्तराखंड के माणा में गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन। हादसे में दबे 57 मजदूरों में से 16 को सुरक्षित निकाला गया। अन्य मजदूरों की तलाश के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति पर मुख्यमंत्री धामी से की बात। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। शिक्षा, शोध और नवाचार पर दिया जोर। कहा, विरासत और विकास को मिलाकर न्याय आधारित विकसित भारत का कर रहे हैं निर्माण। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौटे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय आयोग के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों को साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के क्षेत्र में विश्वास से भरी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला दोनों पक्षों की प्राथमिकता में शामिल है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू की नई वीजा नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के सामर्थ्य को फायदा होगा। कि इंडियाज यंग टैलेंट यानी यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। एआई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी का फोकस बताते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप का एआई मिशन सहयोग को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं। The advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमत हुए हैं। Maritime security is just as essential. The Indian Ocean is a lifeline for global trade. And ensuring its security is vital, not just for India, but for the whole world. Finally, we should deepen cooperation in protecting the cables that ensure data connectivity between India and the European Union. And on defense, we see avenues of cooperation. India is looking in diversifying its military supply and access to new capabilities. So does Europe. And for the summit later this year, India and the European Union together are greater than the sum of our parts. Together we are a powerful and we are positive signal to the world. The planets are aligned, so are Europe and India. दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी, अस्पतालों, कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% और चिकित्सा अधिकारियों की 9% की कमी, नर्सों की 21% और पैरा मेडिकल स्टाफ की 38% कमी बताई गई है। इसके अलावा सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी काम ही नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं बिना आवश्यक उपकरणों के ही चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में आहार सेवाओं की कमी और नियमित रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है।
इसके अलावा जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की मांग का कोई आकलन ही नहीं किया गया। 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। वहीं अस्पताल निर्माण